आप इमेजिन करें एक बाप रात के सन्नाटे में अपने बेटों का इंतज़ार कर रहा है और दरवाज़ा खुलता है लेकिन अंदर आने वाले उसके बेटे नहीं होते बल्कि उनकी लाशें होती हैं। एंड इन दैट मोमेंट एक सल्तनत ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो कि हमारी तारीख में अभी भी ज़िंदा है। ये है कहानी बहादुर शाह ज़फ़र की। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक बादशाह क्यों हारा, असल सवाल तो ये है कि एक पूरी कौम कमज़ोर कैसे हो जाती है। एक्चुअली ज़वाल अचानक नहीं आता। साल है 1857 का। दिल्ली जल रहा है, हर तरफ शोर है, बगावत है, खौफ है। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 अपने अरूज पर थी, लेकिन हकीकत जंग उस दिन नहीं हारी गई थी। ज़वाल तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर सुबह जल्दी उठते थे, घोड़े दौड़ाते थे, एक्सरसाइज करते थे, प्लानिंग करते थे, अपना सारा दिन किसी न किसी प्रोडक्टिव काम में गुजारते थे। इनका जिस्म भी एक्टिव था और दिमाग भी फोकस्ड। वो फ़ोकस किस चीज़ पे था, इसके ऊपर तो हम बाद में आएँगे। और दूसरी तरफ लाल किले में रातें महफ़िलों में गुज़रती थी। सुबह देर से शुरू होती थी। सुबह सुबह तो क्या हम कहें उसे, दोपहर में दिन का आगाज़ हुआ जाता था। ताकत थी लेकिन डिसिप्लिन नहीं था। और तारीख़ हमेशा एक चीज़ याद रखती है, जिस कौम की आदतें कमज़ोर हो जाएँ, उसकी दीवारें ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रहती। तो अगर हम आज की ज़िंदगी के साथ मुवाज़ना करें, आप ज़रा खुद को तो देखें, क्या आज हमारी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ है? हम रात 2 बजे तक तो जागते रहते हैं और करते क्या हैं? नहीं, 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 हम कोई रिसर्च नहीं कर रहे, हम कोई साइंटिस्ट तो थोड़ी हैं, हम तो सिर्फ़ स्क्रॉल करने के लिए रात तक जागते हैं। वही मीनिंगलेस वीडियोज़, रैंडम गॉसिप्स, दूसरों की ज़िंदगियों पर तबसरे और उन पर एंडलेस डिस्कशंस। लेकिन हमारी अपनी ज़िंदगी का क्या हो रहा है? किसी ने फ़ोकस किया? इस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं रहा बेसिकली। सुबह अलार्म बजता रहता है और हम स्नूज़ कर देते हैं और अगर उठ भी जाएँ, तो देर से उठते हैं। जिस्म कमज़ोर, दिमाग थका हुआ, हर वक़्त स्ट्रेस। सुबह देर से उठकर इस बात का स्ट्रेस कि सुबह देर से क्यों उठे? रात को देर से सोकर इस बात का स्ट्रेस कि रात को देर तक हम क्यों जागते रहे? और एट द एंड प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो। और फिर हम कहते हैं कि मोटिवेशन भी नहीं आ रही, दिमाग काम नहीं कर रहा। फ़ोकस? फ़ोकस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। सवाल ये है कि आएगा कैसे फ़ोकस? इस तरह से जब नींद ख़राब हो, जिस्म कमज़ोर हो, रूटीन तबाह हो चुकी हो और दिमाग हर वक़्त डोपामिन का आदी हो जाए, हम सारा दिन बातें करते हैं, बातें बनाते हैं, प्लान्स करते हैं, लेकिन एक्शन सिफ़र। बात करते हैं कि डिफ़रेंस क्या होता है? द डिफ़रेंस बिटवीन पावरफुल एंड वीक पीपल। दुनिया में ताकतवर लोग अलग कैसे बनते हैं? सिर्फ़ पैसों से? या फिर आप लोगों को लगता होगा यार उनकी किस्मत बहुत अच्छी है? किस्मत से? नहीं, नहीं, नहीं। इनकी आदतें बहुत डिफरेंट होती हैं। वो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, जिस्म को ट्रेन करते हैं क्योंकि एक फिट बॉडी पैदा करती है, एक फिट माइंड और एक लेज़ी बॉडी पैदा करती है, लेज़ी थॉट्स को। दिमाग कमज़ोर है तो आप किसी किसी भी तरह से अपने जिस्म को पूरी तरह से प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। आज भी देख लें, कामयाब लोग सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, सारा दिन प्लान करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपने गोल्स पर काम करते हैं, जबकि अक्सर लोग सुबह उठते ही मोबाइल पकड़ लेते हैं। करते हो ना तुम लोग भी ये सब? सुबह उठते ही मोबाइल अपने हाथ में चला जाता है और फिर भी कंप्लेन करते हैं ज़िंदगी में सुकून नहीं है यार। सबसे ज़रूरी बात बताऊँ, हिस्ट्री रिपीट्स पैटर्न्स। ये मेरी बात लिख लो। तारीख़ खुद को रिपीट नहीं करती लेकिन पैटर्न्स ज़रूर रिपीट होते रहते हैं। उस वक़्त भी लोग कम्फ़र्ट में खो गए थे। फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ज़हनी ताकत कमज़ोर हो रही थी। बेसिकली टाइम ही नहीं था किसी के पास इन झंझटों में पड़ने का कि कोई आपकी सल्तनत पर काबिज़ होने के लिए तैयार बैठा है। लोगों के पास डिस्कशंस का टाइम नहीं था। महफ़िलों में, अय्याशियों में वक़्त पूरा गुज़र जाता था। आज भी हम यही कर रहे हैं। हाँ, महफ़िलों की जगह मोबाइल्स ने ले लिया है। हकीकत तो यही है। और आज भी हम रात देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं, जिस्मानी एक्टिविटी नहीं करते, सारा दिन स्ट्रेस में गुज़ारते हैं। फ़ोकस? उसका तो पूछे ही ना। और फिर हम हैरान क्यों होते हैं? हम हैरान क्यों होते हैं? मेरा सवाल तो ये है, हम आगे नहीं बढ़ रहे तो क्यों नहीं बढ़ रहे? ये सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली में हुआ क्या था? द फॉल ऑफ अ किंग। बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि बड़े-बड़े सूरमा भी नहीं टिकते। फिर वो लम्हा आया जब सब कुछ ख़त्म हो गया, शहज़ादों को गिरफ़्तार किया गया और फिर खूनी दरवाज़ा। एक अफ़सर, विलियम हैडसन। कोई अदालत नहीं, कोई रहम नहीं, सिर्फ़ अंजाम। एक लम्हे में एक पूरी सल्तनत टूट गई। बहादुर शाह ज़फ़र एक बादशाह जिसे कभी सब कुछ मिला हुआ था, आज अकेला था। जिला वतन बिल्कुल अकेला, यंगून में। हम सबको ये कहानी पता है, लेकिन हम में से किसी ने इसको सीरियस ना लिया। ना तख्त रहा, ना ताज रहा, सिर्फ़ रही क्या? खामोशी, पछतावे। द रियल लेसन हम जो हमें से मिल सकता है, ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं है, जो मैं आज आपको सुनाने बैठ गई हूँ। इस कहानी का असल मकसद सिर्फ़ हिस्ट्री को डिस्कस करना नहीं है, असल मकसद है रिफ्लेक्शन। क्योंकि ज़वाल सिर्फ़ सल्तनतों पर नहीं आता,
इंसान भी अंदर से इसी तरह तबाह होता है, इंसान के अपने अंदर की सल्तनत भी इसी तरह से तबाह हो जाती है जब उसकी कोई रूटीन ना हो, फिज़िकल एक्टिविटी ना हो, दिमाग हर वक़्त डिस्ट्रैक्टेड हो और ज़िंदगी भी बेमकसद हो जाए। कामयाबी एक दिन में नहीं बनती और तबाही भी एक दिन में नहीं बनती। मेरी बात आप ये लिख लें, ये रोज़ाना की आदतों से बनती है। आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, किस चीज़ पर वक़्त ज़ाया करते हैं, यही आपकी डेस्टिनी को बनाता है। तारीख़ में हमें वार्निंग देती है, अगर इंसान खुद पर कंट्रोल खो दे तो एक दिन सब कुछ खो देता है। कंट्रोल तो सिर्फ़ एक पहला स्टेप होता है। आज सवाल आपसे ये है, क्या हम बदलेंगे या फिर सिर्फ़ एक और मिसाल बन जाएँगे? अब आप लोग इस सवाल का जवाब खुद ढूँढें। मैं मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और प्लीज़ अपने ऊपर काम करना शुरू करें, वरना कोई आपकी सल्तनत भी लूट के ले जाएगा और आप लोग सिर्फ़ सोते ही रह जाएँगे।